Do you ever wonder why there is no number 9 or number 9 doesn't have a value in the English language? You know, I'm going to have a conversation with you थोड़ी सी आपको. Let's talk about the numbers in the sense what system represents what. To understand that 9 number की value क्यों नहीं होती Sheldon system के अंदर. You know, typically if you understand, the first thing that you need to know is that Sheldon system is based on the English language, so is Pythagoras system. English language की एक limitation है जो 9 को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, विच पाइथागोरस सिस्टम डजंट रिकॉग्नाइज. तो लिमिटेशन क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. नंबर 1, बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप देखिए, सन की पावर है, इट्स फाइन, बट नंबर 1 इज व्हाट? नंबर 1 इज ऑल अबाउट सन एनर्जी, क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. बेसिकली एक फास्ट प्लैनेट है, सो दैट्स गुड. एटलीस्ट वी नो हाउ टू हैंडल दिस बिकॉज वो एक तरह से काम करता है. नंबर 2 इज इंट्यूटिव, रिलेशनशिप, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन, डील मेकिंग. ये वैसा प्लैनेट है जो लोगों को साथ में लेके चलता है, विच इज द मून एनर्जी. नंबर 3 इज व्हाट यू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, एबिलिटी टू काउंसिल, एबिलिटी टू मोटिवेट. दिल से बात करने वाले लोग, जिसमें शब्द जो है वो दिल से निकलते हैं, सो उनका इम्पैक्ट अलग तरीके का होता है. वी नो दैट दे आर ग्रेट विद ऑरेटरी पावर्स. बात करने की क्षमता है तो उसको उस हिसाब से डील किया जाता है. ईजी. नंबर 4 सेज आई वांट टू वर्क हार्ड. मैं स्ट्रक्चर में, प्लानिंग में काम कर सकता हूँ. मैं लोगों की सुनूंगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मेरे पे अपने पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंस हूँ या डिपेंडेंट हूँ या कॉन्फिडेंस है कि मेरे को लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है. जो लिमिटेशन है बाय द वे, जिससे नंबर 4 थोड़ा स्ट्रगल करता है, बट वो एक ऐसा प्लैनेट है, अगर हम उसको लोगों की सुनने में सपोर्ट करते तो हमें पता है उस प्लैनेट को हैंडल कैसे किया जा सकता है. नंबर 5 इज व्हाट? मिडिल ऑफ द ऑल प्लैनेट्स. 1 2 3 4 इस तरफ है, 6 7 8 9 उस तरफ है. ये सेंटर में बैठा हुआ है, कम्युनिकेशंस करा देता है लोगों से, बाकी प्लैनेट से सपोर्ट दे देता है. इट्स अ ग्रेट प्लैनेट टू गेट सपोर्ट एंड गेट अदर पीपल टू डू व्हाट यू वांट देम टू डू. ये नेटवर्किंग का प्लैनेट है. रेस्टलेस है, सो एटलीस्ट वी नो कि इसकी प्लस क्या है, इसकी माइनस क्या है. नंबर 6 इज व्हाट? नंबर 6 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सजाना, संवारना, अपने आप से लेके अपने घर को, अपने घर से लेके अपने RWA को, RWA से लेके अपने देश को, डिपेंडिंग अपॉन आप किस लेवल पे जिंदगी खेल रहे हो. तो पता है कि इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर हेल्थ की इश्यूज आते हैं ऑल. तो उस चीज़ को बैलेंस करें तो आप नंबर 6 की पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हो. यहाँ तक तो ठीक है कि उसकी वैल्यूज मिल गई हर जगह, बड़ा आसान है. नंबर 7 इज व्हाट? नंबर 7 इज इंट्रोस्पेक्शन, रिसर्च, नॉलेज. अपने आप को सोच के, रिसर्च करके नॉलेज, बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ नॉलेज के लिए बनी. मेन प्लैनेट तो वही है. सो अगर आपको नॉलेज सीकिंग इंसान चाहिए जो थोड़ा सीरियस है, जो डीपली अपने रिलेशनशिप्स को देखता है, जो हर चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट कर पाता है, वो आप नंबर 7 है. दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेनेबल. 8 इज मनी, पावर एंड पोजिशन. शनि है, शनि कलयुग के देवता है. कलयुग का देवता का मतलब है ये प्लैनेट्स है ही सारा कि भाई आप पैसा भी कमाएंगे, पैसे से चैरिटी भी करेंगे, और जब कलयुग आता है तो कलयुग में चैरिटी काम आती है. और चैरिटी का जो जरिया होता है वो कई बार आप पैसे से भी कर सकते हैं. मनी बिकम्स अ वे टू सर्व लाइफ. सो वी नो हाउ टू हैंडल नंबर 8. बट नंबर 9 का जो लिमिटेशन है, जो हमारी लैंग्वेज में लिमिटेशन है, बिकॉज 9 की लिमिटेशन तो है नहीं. अ नंबर 9 इज ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर. थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड विच इज अ 9 born, 18 born और 27 born. ये तो एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे डेट, मंथ, ईयर ऐड होके 9 आ जाए ना, वो भी पहले दिन से ही आ जाता है. वो डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड नहीं करता, वो डेट ऑफ बर्थ को पूरा का पूरा हावी हो जाता है. अगर एक प्लैनेट जो डेट, मंथ, ईयर है, वो एक इंसान के डेट ऑफ बर्थ पर हावी हो सकता है, वो एक लिमिटेशन इंग्लिश लैंग्वेज की भी है. इंग्लिश लैंग्वेज उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाती इन इट्स फुल ब्लॉसम, फुल पावर, फुल इम्पैक्ट, वो कर ही नहीं पाती. तो जब ये स्टडी हुई थी, जब शेल्डन सिस्टम बना, तो ये लिमिटेशन समझ आई. अब ये व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग शेल्डन सिस्टम, इतना सब शुरू में तो किरियो की किताब ही मिलती थी, तो शेल्डन सिस्टम वाज इजीली अवेलेबल हियर. बट आई ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली टू द US इन यूरोप, एंड अब काम ही वैसा था, तो मेरे को वहाँ की किताबें भी मिल गई, पाइथागोरस सिस्टम वगैरह वो भी देखा मैंने. फिर कुछ स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी की बातें भी समझ आई. तो जहाँ मैंने देखा कि ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं जहाँ पे न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है, चाहे वो इनडायरेक्टली हो रही हो, जैसे स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी की बात होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो रही हो, चाहे शेल्डन सिस्टम है, पाइथागोरस सिस्टम है, आई फाउंड द वैल्यूज ऑफ लेटर्स की डिफरेंट. पाइथागोरस सिस्टम में डिफरेंट है और शेल्डन सिस्टम में डिफरेंट है.
Now that confused a lot, me a lot, and that I'm talking about. आज हो गया 41 ईयर्स तो न्यूमरोलॉजी करते हुए हो गए. उस टाइम बड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये सही क्या है गलत क्या, और बताने वाला तो कोई था नहीं. तो जो नाम मैंने चेक करने शुरू करे अपने कॉलीग्स के, फ्रेंड्स के, बॉसेस के, क्योंकि चार्ट्स बनाने में मुझे पाइथागोरस से बड़ा फ़ायदा हुआ, स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी की किताबें थी उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, जो मुझे स्पिरिचुअल लेवल, सोल लेवल की जर्नी समझ आने लगी. बिकॉज अल्टीमेटली कर्मों की दुनिया, कर्मों के दोष, वो कहानी जब समझ आई तो पता लगा कि प्लैनेट्स तो बहुत बाद में आते हैं. तो उस टाइम पे जब मैंने पाइथागोरस सिस्टम से बनाने शुरू करे चार्ट्स, वहाँ तो लेटर्स, पूरा ट्रांजिशन होते ही लेटर्स के ऊपर से, वो नाम के लेटर से पूरी ट्रांजिशन टेबल्स बनाते हैं, विच इज सो इनएक्यूरेट. देन आई रियलाइज द सेम इंसान सेम नाम से जब मैं एक ट्रेड्स बना रहा हूँ पूरे चार्ट के, मतलब चार्ट का मतलब होता है, याद रखिएगा, चार्ट का मतलब सिर्फ नाम की कैलकुलेशन नहीं होती जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं. चार्ट का मतलब होता है आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की चार्ट्स भी बनाने आने चाहिए. आपको पिछली लाइफ के बारे में कर्म के दोष कैलकुलेट करना आना चाहिए. आपको इस सोल की जर्नी क्या है जिसके लिए आप आए हो, और आप किस डेस्टिनी लेके आए हो, कि आप क्या, कहाँ आपकी लिमिटेशन जाके आपको एक मोड़ दे देगी जिसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ये सारा जानने भी आए हो. और डेफिनेटली इस लाइफ में भी तो आप ह्यूमन फॉर्म में हो, तो कुछ तो लेसन आप लर्न करोगे जो आपकी सोल को फीड करेगा, और ये सब मिला मिलो के अल्टीमेटली तो जाना तो मोक्ष की तरफ. तो जब ये पूरी कहानी बनती है ना, तो उसका एक न्यूमरोलॉजी चार्ट बनता है. दैट इज वाई न्यूमरोलॉजी इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट्स नॉट सिंपल एट ऑल. कि आप बोले कि नाम को 1 पे कर दिया, 6 पे कर दिया, 5 पे कर दिया, ये तो बड़ा डिजास्टर हो गया. 6 तो बॉडी को वीक करता है, 5 तो माइंड को रेस्टलेस करता है, 1 तो इंसान को अखड़ बनाता है. और अगर वही चीज चार्ट्स में नजर आ रही है कि पिछले लाइफ से भी वही प्रॉब्लम थी, या आपको बीमारियां आने वाली हैं, तो आप 6 नंबर का नाम देके तो और बीमारियां ऐड कर दोगे, 5 नंबर के नाम पे तो रेस्टलेसनेस ऐड कर दोगे. रेस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है? प्लीज रिमेंबर दिस, एंड दिस इज अ मेडिकली प्रूवन साइंस. रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड लीड्स टू 70% ऑफ हेल्थ इश्यूज. ये WHO बोलता है, मैं नहीं बोलता. और अगर आपका रेस्टलेस माइंड है और आपके चार्ट्स में कर्म के दोष भी पड़े हैं, तो वही रेस्टलेसनेस मेमोरी खत्म कर देती है. ओल्ड एज में मेमोरी खत्म हो जाती है. अब ये सारी जब कहानियां बनती है ना, उसको एक न्यूमरोलॉजी चार्ट कहते हैं. तो जब मैंने चार्ट्स बनाने शुरू करे, जब मैंने वैल्यूज देनी शुरू करी, तो सेम जो इंसान शेल्डन सिस्टम से नाम करा जा रहा था, पाइथागोरस सिस्टम से नाम करा जा रहा था, वो लाइफ ही अलग हो गई. वो बंदे रिलेट ही नहीं कर पाते थे. एक पॉइंट इन टाइम तक तो आप नाम चेक कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ जी आपका नाम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, विच इज अ गेस्टिमेट. इट्स नॉट एग्जैक्ट. बट द मोमेंट यू टॉक अबाउट ये आपके साथ हो रहा था, ये आपके साथ चल रहा है, ये आपका फ्यूचर है, यहाँ पे ये नाम, इस नाम से जो आपका नाम रखे हुए हैं, ये शेल्डन सिस्टम से इसका ये मतलब आ रहा है, पाइथागोरस सिस्टम से ये मतलब आ रहा है, वहाँ पे डिफरेंस आना शुरू हो गया. आई हैड द लग्जरी टू टेस्ट ऑल दिस फॉर अबाउट 8-10 ईयर्स. कि मैं तो अपनी नौकरी करता था, अपना बिजनेस करता था, मैं न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस थोड़ी ना करता था. मैं तो न्यूमरोलॉजी क्लास 8 से कर रहा हूँ. आई एम 60+ एंड आई बीन डूइंग दिस सिंस क्लास 8, सो इट्स अ 41 ईयर जर्नी. उस पहले 10 साल तो इतना मिस्टेक किया, जो करते थे कुछ समझ नहीं आता. धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ, अरे ये नाम से प्रॉब्लम आ रही है, मेरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आ रही. तो जैसे जैसे मैंने नाम फिट करना शुरू किया, सडनली वो चार्ट एकदम से पावरफुल बनना शुरू हो गया. पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग टू इट. अब मैं जब कहता हूं कि पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग टू इट, तो 21,000 क्लाइंट्स हैं आज, 52 कंट्रीज में है. डॉक्टरेट है इस चीज का, और डॉक्टरेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन US, UK एंड इन इंडिया. All of this put together with 4 books and a copyrighted content by the Delhi High Court of all the research material that I've done. ये एक जर्नी रही है जो 30-35 साल से तो स्पैन कर रहे थे, जिसमें पहले 10 साल तो सिर्फ सीखने में लग गए, गलतियां करने में लग गए. वेरी क्लियरली इंग्लिश लैंग्वेज की लिमिटेशंस में कोई भी एक ऐसा सिंगल लेटर नहीं है which can represent the full power of 9. Anybody who thinks differently and calculates differently will make a mistake in the long run. कहीं ना कहीं वो जाके उसकी लिमिटेशन एक्सपोज कर ही देगा, क्योंकि जब तक आपको पूरे चार्ट्स बनाने नहीं आते, आप इस बात को समझ ही नहीं सकते. एंड जब आपको पूरे चार्ट्स बनाने, जैसे मैं सिखाता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स को पूरे चार्ट्स बनाने आ गए, उनको समझ आता है सर यही तो हो रहा है मेरे साथ. तो एकदम से पता चलता है कि तो नाम से हो रहा है, हाँ सर ये नाम से हो रहा है.
और क्योंकि मैंने नाम ठीक करते करते आज की तारीख में आई डू अबाउट 120 130 केसेस अ मंथ. सो अगर मैं इतने कर रहा हूँ इतने सालों से, और जब वो नाम ठीक हो गए, उनको 10 साल हो गए, पहले वो टीनेजर्स थे, आप उनके बच्चे हो गए, तो उनको अब समझ आने लगा कि सर हाँ, जब से नाम चेंज किया है 1 साल 2 साल 3 साल के बाद एकदम से चेंज आना शुरू हो गया है. एंड इफ़ यू जस्ट गो टू द वेबसाइट, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वेबसाइट पे जाइए ना, sachinshharma.com, SACHINN sachinshharma.com या sachinshharma.global.com, 2 वेबसाइट्स हैं, एक बिजनेस कंसल्टेशन के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए. आप जाके टेस्टिमोनियल्स देखिए, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, और टेस्टिमोनियल्स के वर्ड्स पढ़िए कि नाम चेंज करने में कैसा फ़र्क पड़ा, कर्म के दोष जानने से कैसा फ़र्क पड़ा, जेमस्टोन जो पहनाए उससे कैसा फ़र्क, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड देन यू विल रियलाइज दैट एक्चुअली जो मैं कह रहा हूँ उसकी वैलिडेशन मेरे क्लाइंट्स कर रहे हैं, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं. जो मैं कह रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट कॉपीराइट कर चुका है, उनको वो मटेरियल मिला ही नहीं कहीं और, सो दे हैव एक्सेप्टेड इट एज अ कॉपीराइट. जो 4 किताबें आज लिखी जा रही हैं जहाँ पे मच बियॉन्ड न्यूमरोलॉजी की दुनिया आई एम शेयरिंग विद द वर्ल्ड, विच आई लिटिल अंडरस्टैंडिंग दैट आई मे हैव, उसमें मनी मेकिंग भी है, उसमें पावर मेकिंग भी है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर. सी माई 4 बुक्स देयर ऑन Amazon. You will realize that it is indeed a fact that the Sheldon system is about 30% more accurate than the Pythagoras system when it comes to translate the alphabets of the English language or letters of the English alphabet into numbers. More accurate Sheldon system 30% है. Pythagoras system, बाकी बहुत सारे aspects हैं Pythagoras system में जो बहुत अच्छे चलते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज कोई भी साइंस ऐसे कोई हवा में तो पैदा हुई नहीं थी. किसी भी साइंस को आप ले लीजिएगा तो उसके पीछे कोई लॉजिक चलता आ रहा है ना, सालों से क्या सेंचुरी से चलता आता है. तो आप पाइथागोरस का जो बेस्ट उठाते हैं, आप शेल्डन का तो बेस्ट उठाते हैं. तो शेल्डन सिस्टम में जो बेस्ट पार्ट क्या है कि उसकी नेम कीपिंग इज एक्यूरेट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज. सो आई रेस्ट माई केस. रेस्ट फॉर यू इज टू प्रैक्टिस योर सेल्फ, सी योर सेल्फ और लर्न न्यूमरोलॉजी. आप मेरे से नहीं सीख पाते तो मेरे ऑटोमेटेड कोर्स में चले जाइए, वो तो सेल्फ टू डू ऑटोमेटेड कोर्स है. 12,333 रुपये में आपको जो भी क्लासेस मिल रही है टोटली ऑटोमेटेड है. 1 साल देख सकते हो एक क्लास को, वहाँ जाके सीख लो, उसको वैलिडेट कर लो, या टेस्टिमोनियल्स पढ़ के वैलिडेट कर लो, या मेरे से कंसल्टिंग करा के वैलिडेट कर लो. That's the proof of the pudding is in the eating of it, right? This is the time and I'm going to share the power of the alphabets and the science of numerology. Before I start the journey, please subscribe to my channel and share. If you like what you just hear, which I'm going to share now, please share, because it will change the lives of many people in this world. And I'm going to put my case to rest. As I explain it further, you will know what I mean. God bless.